सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गायत्री परिवार की भूमिका की तुलना देश के दिल से करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जैसे शरीर के रक्त को शुद्ध करने में हृदय की अहम भूमिका होती है, वैसे ही देश के परिप्रेक्ष्य में गायत्री परिवार का योगदान रहा है। भोपाल में आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर में उन्होंने युवाओं को संस्कार और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। संस्कार और सेवा से ही बनेगा सशक्त भारत। सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। हार्ट की तरह देश को शुद्ध कर रहा गायत्री परिवार। युवा चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री ने भरी ऊर्जा। केंद्रीय मंत्री डीडी उइके भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित प्रांतीय युवा चिंतन शिविर का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी संख्या मौजूद रही, जहां मंच पर मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री डीडी उइके भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में युवाओं को राष्ट्र निर्माण में संस्कार और सेवा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश देश का दिल है और अगर हार्ट मजबूत हो तो शरीर अपने आप मजबूत हो जाता है। जैसे शरीर के रक्त को शुद्ध करने में हृदय की भूमिका होती है, वैसे ही देश के परिप्रेक्ष्य में गायत्री परिवार की भूमिका रही है। बाहर से आज भोपाल फूलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई कारणों से इस नगर की और हमारे अपने प्रदेश की विशेषताएं जुड़ी हुई हैं और सच में ये देश का दिल भी है। और देश का दिल, हार्ट अगर मजबूत होता तो शरीर अपने आप मजबूत होता है। ये हमारे लिए, इसको बोलने के लिए, ये हम अपने आप समझने वाली इस दुनिया के लोग हैं। आज परमात्मा की दया से जो हृदय की भूमिका है, कमोबेश मध्य प्रदेश की भी वही भूमिका है। हृदय की भूमिका शरीर को लेकर के, शरीर के रक्त को शुद्ध करने की होती है। जो गंदा रक्त आता है उसको ऑक्सीजन के प्रवाह से शुद्ध रक्त करके आयु बढ़ाता है। गायत्री परिवार भी इस हृदय के साथ जुड़ करके, मैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप सबको भी उसी भावना से देखता हूं। आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता। संस्कृति की अशुद्धियों को शुद्ध करते हुए गायत्री परिवार ने जो धारा दी, और परम पूज्य गुरुदेव के जमाने से कोई। मुख्यमंत्री ने युवाओं पर संस्कारों की गहरी छाप को रेखांकित किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का भविष्य तभी उज्जवल है जब युवा पीढ़ी अच्छे संस्कारों और सेवा भाव के साथ आगे बढ़े। उनके अनुसार ये दोनों मूल्य न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि एक बेहतर समाज के निर्माण की नींव भी रखते हैं। आपने उदाहरण बिरला जी का दिया और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये सच में हमारी संस्कृति के लिए 20वीं शताब्दी वरदान रही। इस 20वीं सदी में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी के उस दौर में भी, आजादी तो आज नहीं तो कल मिलने वाली है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक देश को आजाद अगर रखना तो देश की दिशा कौन सी होगी, देश के युवाओं की दृष्टि क्या होगी, देश के युवाओं के लिए संस्कृति के मान बिंदुओं की तरफ कौन कौन ले जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी भी उसी धारा से आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौर से हम निकलते हैं तो हमको पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी दिखाई देते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक यात्रा भी थी उनकी, लेकिन राजनीति भी किस दिशा में जाना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि भी थी, जो 1923 में आईसीएस एग्जाम पास करते हैं। क्योंकि जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को जोड़ करके उस दौर के युवाओं के साथ गुरुजी ने भी युवावस्था में स्वप्न देखा होगा और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है, और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मिसाल हमने कोविड के समय भी देखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम। ये प्रांतीय युवा चिंतन शिविर युवा पीढ़ी में राष्ट्र निर्माण के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस शिविर में युवाओं को विचारों के आदान प्रदान और समाज सेवा के नए रास्तों पर चिंतन करने का मंच मिला। वहीं मुख्यमंत्री के इस संदेश ने न केवल युवाओं को प्रेरित किया बल्कि समाज में सेवा और संस्कार के महत्व को भी एक नई ऊंचाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।